24 घंटे के अंदर व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करे, ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें, 5 दिन के अंदर आपका व्हाइट फ्लाई कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बड़े बड़े दावे करने वाले वीडियो देखकर आपने बहुत सारे कॉम्बिनेशन, बहुत सारे प्रोडक्ट व्हाइट फ्लाई कंट्रोल करने के लिए अभी तक इस्तेमाल कर चुके होंगे। तो आपको एक रियलिटी वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता देता हूं कि व्हाइट फ्लाई कंट्रोल करने के लिए एक ही स्प्रे में आज के इस जो करंट सिचुएशन चल रही है, कितने भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो, एक ही स्प्रे में व्हाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं हो सकता है, क्योंकि अब दवाइयों का जो पावर है या फिर व्हाइट फ्लाई का जो रेजिस्टेंस है वो अब बिगड़ चुका है, मतलब खराब हो चुका है। तो ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको व्हाइट फ्लाई कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड कॉम्बिनेशन देने वाले हैं। तो हम 3 पेस्टिसाइड कॉम्बिनेशन देने वाले हैं। वो 3 पेस्टिसाइड कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करने के बाद बहुत कुछ हद तक व्हाइट फ्लाई आपके एरिया में कंट्रोल हो जाएगा। अभी आप बोलोगे कि यार आप दिव्यराज तू दावा क्यों नहीं कर रहा है कि भाई 100% कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि भाई कुछ एडिशनल प्रैक्टिसेस 100% करने के लिए आपको करनी होगी, जिसके लिए ये वीडियो लास्ट तक बिना स्किप किए देखना होगा। ठीक है, लाइक किया होगा तो लास्ट में शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है, तो चले सबसे पहले कैरेक्टर्स देखते हैं। अब देखो, आपका जो दुश्मन होता है, उस दुश्मन की पूरी जानकारी अगर आपको ना हो तो आप उस दुश्मन को कभी भी हरा नहीं सकते हो। यहाँ पे अपना सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है? व्हाइट फ्लाई। तो व्हाइट फ्लाई के बारे में पूरी जानकारी तो होनी चाहिए। कुछ कुछ जानकारियां तो आपको भी पता है, जैसे कि उदाहरण के लिए भाई ये पत्ती के नीचे छिपा हुआ बैठता है। ठीक है, तो जब भी हम स्प्रेइंग करते हैं तो अपना जो कवरेज होता है वो पत्ती के ऊपर हो जाता है। तो पत्ती के नीचे दवा ना पहुंचने के कारण जितने भी कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है उनका पूरा बेनिफिट आप नहीं उठा सकते। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखना है कि स्प्रेइंग करते वक्त कॉन्टैक्ट जो भी आप इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं उनका अगर बहुत पावरफुल वाले कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होगा तो पत्ती के नीचे कवरेज करना है, ये पहला बात ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जिससे कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा वाला चीज आपको ये देखना है कि व्हाइट फ्लाई उड़ उड़ के कितना फीट तक उड़ता है। तो वो ज्यादा लंबी छलांग या फिर उड़ान नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपके खेत के अगल बगल में इंसेक्ट नेट हो गया या फिर कपड़ा हो गया या फिर पुराना कोई साड़ी का कपड़ा हो गया, वो अगर आपने लगाया तो बहुत अच्छी तरीके से क्या होगा कि जो व्हाइट फ्लाई बाहर से जो अटैक हो रहा है वो रुक जाएगा। अभी आप कहोगे सिर्फ उतना ही होगा क्या? नहीं, इससे भी ज्यादा फायदा क्या होगा, आपको एक बात बता देता हूं। व्हाइट फ्लाई का अटैक कब होता है? ड्राई कंडीशन में, जब गर्मी ज्यादा होती है। गर्मी के मौसम में ही ज्यादातर व्हाइट फ्लाई का अटैक होता है। तो जो साइड में जो भी आपने कपड़ा वगैरह लगाया या फिर इंसेक्ट नेट लगाया होगा तो आपका माइक्रो क्लाइमेट ठंडा रहेगा, जिससे व्हाइट फ्लाई कंट्रोल करने में आपको मदद होगी। ठीक है, कैरेक्टर्स के अंदर एक और चीज हम जानेंगे कि देखो क्या होता है जब व्हाइट फ्लाई का अटैक होता है तो व्हाइट फ्लाई इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है कि अपनी जो मुख्य फसल होती है उसको कमजोर कर देता है। फिर उसके बाद हम सिस्टेमिक वाली कितनी भी दवाइयां डालते हैं तो मुख्य फसल कमजोर होने के कारण वो मतलब जो दवाइयों के रिजल्ट आने चाहिए वो नहीं आते। तो हमें यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखना है कि हमें हमारी फसल, मुख्य फसल के ऊपर स्ट्रेस नहीं आने देना है, चाहे वो गर्मी का स्ट्रेस हो चाहे वो इंसेक्ट का स्ट्रेस हो, मतलब इंसेक्ट जो जख्म करते हैं उसका स्ट्रेस हो, सकिंग पेस्ट का। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखकर आगे बढ़नी है, तभी जाकर आपका 100% व्हाइट फ्लाई कंट्रोल होगा। कंट्रोल करने के लिए ये सब चीजें आपके लिए बता देता हूं। अब कॉम्बिनेशन नंबर 1 आपको क्या करना है, देखो आपका बजट जैसा बैठता है आप देखिए। ठीक है, आपकी मुख्य फसल कौन सी है, कितना बजट है, मार्केट में क्या रेट है, आपका बजट कम भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन नंबर 1 में आपको सबसे पहले क्या करना है, ड्रिप से एक एप्लीकेशन करना है कोई ना कोई। अगर आपका बजट बहुत ही कम है तो आप एसिटामाप्रिड का 500 ग्राम का एप्लीकेशन कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे एसिटामाप्रिड लिख देता हूं। ठीक है, ये कितना डालना है, 500 ग्राम पर एकड़ से जमीन से। ठीक है, ड्रेंचिंग लिख देता हूं वरना आप गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, ड्रेंचिंग करना है, ये बात ध्यान में रखना है, 1 एकड़ का ड्रेंचिंग है। ठीक है, आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो आप स्लेयर प्रो का इस्तेमाल कर सकते हो। स्लेयर प्रो हम ब्रांड रिकमेंड नहीं कर रहे, एक नाम ले लिया बस। थाइमेथोक्सैन 30% एफएस फॉर्मुलेशन में किसी भी कंपनी का लो, मेरे को कोई लेन देन नहीं। ठीक है, वो लेंगे, कितना लेंगे, 1 लीटर। ठीक है, ये अगर आपका बजट थोड़ा सा और ज्यादा है व्हाइट फ्लाई कंट्रोल करते वक्त तो आप सीधा सीधा एक काम कीजिए, वॉल्यूम फ्लेक्सी
जिसके अंदर क्या आता है, कोरोजन का टेक्निकल आता है, क्लोराइट्रिनिलिप्रोल, ठीक है। वेलम फ्लेक्सी लेना है आपको, कितना लेना है 1 एकड़ के लिए 200 ml। अब आप बोलोगे सर जी खर्चा कितना हुआ, आपने कैलकुलेट किया, तो एक बात बता देता हूं, एक तो एसिटामाप्रिड लिया तो ये दोनों नहीं लेना है, स्लेप्रो लिया तो वो दोनों नहीं लेना है, वेलम फ्लेक्सी लिया तो ये दोनों नहीं लेना है, तो इनमें से एक लेना है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ दौड़ा दौड़ा के वीडियो मत देखा करो, अच्छे से देख लिया करो, वरना कमेंट आ जाते हैं सर जी इतना खर्चा, ठीक है। तो बजट भी मैंने यहाँ पे दिखाया। अब उदाहरण के लिए आपने इन तीनों में से कोई एक को चुन लिया है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए मैंने तीनों पे काट मार दिया है, ठीक है। अब पूरा वीडियो देखने वाला समझ जाएगा कि ये किस तरीके से बताया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, कोई फंजीसाइड डालना चाहते हैं बाविस्टिन वगैरह तो डाल सकते हो, नहीं भी डालना चाहते कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाविस्टिन होगा तो 1 किलो डाल सकते हो, ठीक है। और अगर आप नहीं चाहते कि यार मेरे को बाविस्टिन नहीं डालना है, ठीक है, मेरे को बाविस्टिन बिल्कुल नहीं डालना है, आप एक काम कर सकते हो, सस्ते में बढ़िया क्वांटम आधा लीटर भी डालते हो तो काम बन जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका जो भी एनपीके होगा 13-40, 13-19-19 वगैरह वो आप दे सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, हमें सिलिकॉन पाउडर डालना ही डालना है इसमें, ठीक है, क्यों, स्ट्रेस निकल जाए। अब बोलोगे सिलिकॉन पाउडर भाई ब्रांड बता दिया, ब्रांड नहीं बताऊंगा, किसी भी कंपनी का उठाओ अच्छा ही मिलता है, ठीक है। तो 5 किलो लेना है सॉइल एप्लीकेशन वाला, ठीक है, ऊपर से स्प्रेइंग करने वाला 5 किलो बहुत महंगा जाता है, सॉइल एप्लीकेशन वाला जमीन के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो वही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ हम इसके अंदर स्टिकर का इस्तेमाल करेंगे और एक और चीज इस्तेमाल करने वाले हैं हम इसमें, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, देखो व्हाइट फ्लाई कब आता है, गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो पौधे का टेम्परेचर अगर लो किया जाए तो बहुत ही अच्छे से हमें रिस्पांस मिल सकता है दवाइयों का। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम ये करेंगे कि भाई इसमें काउ मिल्क भी ऐड करेंगे। अब काउ मिल्क कितना ऐड करना है, अब टेम्परेचर के हिसाब से भी कर सकते हो, अंदाजे भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 से 3 लीटर आप बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन नंबर 1 ड्रेंचिंग का, आपको ये पहला सॉइल एप्लीकेशन कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो नई प्रजाति तैयार होगी, जो व्हाइट फ्लाई की नई प्रजाति तैयार होगी, उनको एक रुकावट तैयार हो जाएगी, आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। अभी आप बोलोगे इसका रिजल्ट कितने दिनों में आता है, तो रिजल्ट की बात करें तो इसका अपटेक होने में कम से कम 7-8 दिन तो लग ही जाएंगे, और रिजल्ट आंखों से देखने के लिए 10 दिन का समय लगेगा, ठीक है। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि यार भाई ये तो कर देंगे लेकिन 10 दिन में वाट लगेगी, उसको रोकेगा कौन, तो उसके लिए अलग से 2 कॉम्बिनेशन आते हैं, उनको हमें कवर करना है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन नंबर 2 क्या करना है, आपको सबसे पहले इंसेक्टिसाइड डालना है, वो जो भी इंसेक्टिसाइड डालोगे, अब मैं यहाँ पे कुछ इंसेक्टिसाइड लिखूंगा, आप चाहो तो उसके अल्टरनेट के तौर पर दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हो, वरना आप फिर से कहोगे यार दिवेरा तू बदल गया है, ठीक है, इतने दिनों के बाद आ गया, ठीक है। तो उलाला इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है, 60 ग्राम। अगर आप कहोगे कि यार मेरे को उलाला इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, उलाला क्यों, फ्लोनिकामिड आप किसी भी कंपनी का लो, मेरे को कोई लेन देन नहीं, ठीक है, फ्लोनिकामिड नहीं चलता है, आपको टेक्निकल ही पसंद नहीं है, आईजीआर इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर है, ठीक है, तो आप दूसरा इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर लीजिए, जैसे कि लेनो आता है सुमिटोमो कंपनी का, वो भी ले सकते हैं, दोनों में से जो भी बजट बैठ रहा है वो लीजिए, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, इसमें आपको मिलाना है पेगासस, ठीक है। पेगासस में क्या आता है, डाइफेनथ्योरॉन, ठीक है, ये कितना मिलाना है 200 ग्राम, ओके, 200 लीटर पानी के लिए ये स्प्रेइंग के लिए स्प्रे, ठीक है, ये स्प्रे का लिख देता हूं वरना गड़बड़ करोगे, स्प्रे, तो पेगासस 200 लीटर पानी के लिए 200 ग्राम, ठीक है। अब इतना डाल ही रही है तो कुमानेल या फिर M45 ले सकते हो, कुमानेल जाइरम लिक्विड फॉर्मुलेशन वाला लेना है, ये ध्यान में रखे, फ्लावरिंग में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो कुमानेल कितना लेना है 500 ml। अब एनपीके लेना है, एनपीके इसमें लेना है आपको 13-40-13, ठीक है, 13-40-13 500 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए, ये ज्यादा बढ़ाना नहीं है, ये ध्यान में रखो, वरना आप बोलोगे मैं 1-1 किलो डालता हूँ, यार जब भी हेवी कॉम्बिनेशन डालते हैं तो न्यूट्रिएंट का डोज कम किया जाता है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। इसी के साथ साथ हम इसके अंदर एक और चीज इस्तेमाल करने वाले, वो है काउ मिल्क, ठीक है। तो कम से कम स्प्रे के अंदर काउ मिल्क आपको लेना ही लेना है, आधा लीटर। ये इस्तेमाल करते वक्त एक बात ध्यान में रखिए, क्या
आपको ध्यान में ये रखना है कि ये ताजा होना चाहिए। अगर ये पुराना वाला दूध अगर आप इस्तेमाल करोगे तो वहां पे क्या होगा, दूध फट जाएगा और आपको लगेगा भाई पूरा कॉम्बिनेशन फट गया, अब मैं इसको कैसे स्प्रे करूं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर अवेलेबल हो सका तो सिलिकॉन पाउडर भी आप इसमें स्प्रेइंग के लिए रखोगे तो कंट्रोलिंग में और भी ज्यादा मदद होगी। अगर नहीं भी मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये अपना पहला कॉम्बिनेशन स्प्रेइंग के द्वारा जाएगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन जाने के बाद आपका यदि व्हाइट फ्लाई बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाता है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपकी जो स्ट्रैटेजी है फसल को हैंडल करने के लिए वो आपको कंटिन्यू करनी है, ठीक है। अगर ये स्प्रे डालने के बाद भी अगर आपका व्हाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं होता है तो आपको मेरी दूसरी स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, जो कि रहेगा अपना कॉम्बिनेशन नंबर 3, ठीक है। मतलब स्प्रेइंग का कॉम्बिनेशन सेकंड वाला रहेगा। अब क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, देखो पहला एप्लीकेशन करने के बाद अगर व्हाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं हो रही है तो वो फ्लावरिंग भी आपके किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि वो फ्लावरिंग सेटिंग भी बहुत ही वीक हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा फ्लावरिंग को रिस्क में रखते हुए, अगर हेवी सॉइल हुआ तो भाई फ्लावर ड्रॉपिंग होगा ही नहीं, ठीक है। तो उन लोगों को तो कोई रिस्क ही नहीं है, लेकिन लाइट सॉइल वालों को थोड़ा एक बड़ा रिस्क उठाना पड़ेगा। तो क्या रिस्क उठाना पड़ेगा, सिंपल वाला चीज है, हम क्या करेंगे, एक अपना पुराना वाला बेस्ट वाला कॉम्बिनेशन डालेंगे। आपको भी पता है सबसे सस्ते में बढ़िया, सबसे पावरफुल एसिपेट रोगर, और यहाँ पे आप प्रोपेक्स सुपर भी ले सकते हो या फिर क्लोरोपाइरीफॉस भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ क्लोरोपाइरीफॉस, ठीक है। तो क्लोरोपाइरीफॉस लेने के बाद यहीं पे कॉम्बिनेशन खत्म कर दे क्या, तो नहीं, इसी के अंदर भी आपको काउ मिल्क डाल देना, ठीक है। अब डोज क्या रहेंगे इनका, स्प्रे का 200 लीटर पानी के लिए क्या डोज रहेगा तो वो भी मैं बता देता हूं, लेकिन स्क्रीनशॉट निकालने से पहले मैं आपको बता देता हूं। एसिपेट 200 ग्राम, एक लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात है वो सुन के जाना, रोगर 200 मिली, क्लोरोपाइरीफॉस अगर 20% वाला होगा तो 500 मिली, और अगर 50% वाला होगा तो 200 मिली आपको लेना है। काउ मिल्क अपना रेगुलर 500 ml का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो निकालना है, स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। अब लास्ट में अपना जो भी एक महत्वपूर्ण वाला चीज है वो ये है कि भाई आप अगर हमें सपोर्ट करोगे तो बहुत ही बढ़िया जानकारी आपको बहुत तेजी से मिलेगी, ठीक है। आपका सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, तो सपोर्ट करने के लिए सिंपल है, व्हाट्सएप पे स्टेटस रखिए, इतना रिक्वेस्ट है। अगर दिल से अन्य निर्माता को फॉलो कर रहे हो तो बाकी कुछ नहीं चाहिए, हमारी ईमानदारी पहले की तरह बरकरार रहेगी। अगर हमें कुछ ये बनाना कुछ अफोर्डेबल नहीं हुआ तो हम बंद करेंगे, लेकिन गलत काम नहीं करेंगे। तो इसी विश्वास के साथ आप भी अगर स्टेटस रखेंगे तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ आज का ये वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।